नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, भारत का वो कदम जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और खासकर चीन में काफ़ी हलचल मचा दी है। हम देख रहे हैं हाल की मीडिया रिपोर्ट्स जैसे रॉयटर्स, हिंदुस्तान टाइम्स और विश्लेषण। ये सब क्वाड देशों के उस बयान पर हैं जिसमें पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई है। तो आज कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं वो निकालें और समझें कि क्वाड के इस कदम का भारत, चीन और पाकिस्तान के लिए क्या मतलब है। चलिए सीधे बात करते हैं कि हुआ क्या। तो 2 जुलाई 2025 को क्वाड देशों ने मतलब भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने एक साझा बयान दिया। कश्मीर में अप्रैल में जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 जानें गईं, ज़्यादातर भारतीय थे, उसकी निंदा की गई। बयान में किसी देश का नाम तो नहीं लिया लेकिन सीमा पार आतंकवाद का जिक्र ज़रूर था और आतंकवाद के हर रूप का विरोध जताया गया। और ये जैसा मैंने कहा पहली बार था कि क्वाड ने किसी आतंकी हमले पर इतनी खुलकर एक साथ प्रतिक्रिया दी हो। पर बात यही रुकी नहीं। बयान में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर भी चिंता जाहिर की गई, खासकर दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में। जी बिल्कुल। और देखिए, भारत के नज़रिए से ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है। विदेश मंत्री ने व्हाइट हाउस में इस मुद्दे पर आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट समर्थन मांगा था और ये बयान दिखाता है कि वो समर्थन मिला है। ये भारत के विदेश नीति की, उसके स्टैंड की एक तरह से पुष्टि है। हाँ, ये तो साफ दिख रहा है, मतलब भारत अब अकेला नहीं खड़ा है इस मुद्दे पर। बिल्कुल, यही सबसे अहम बात है कि पहलगाम हमले के बाद भारत को ये दिख रहा है कि उसके जो मुख्य साथी हैं वो उसके साथ हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ एक और पेंच है जो बात को और दिलचस्प बनाता है। वो है चीन का एंगल। चीन क्यों फिक्रमंद हुआ? जैसा आपने कहा, बयान सिर्फ आतंकवाद पर नहीं था। हाँ, यहीं पर बात गहरी हो जाती है। चीन की चिंता की वजह यही है कि क्वाड ने सिर्फ आतंकवाद की निंदा नहीं की है। उन्होंने चीन सागर में चीन की जो गतिविधियां हैं, उसकी जो आक्रामकता है, उसको भी हाईलाइट किया। एक तरह से दोहरा संदेश। मतलब क्वाड अब सिर्फ आतंकवाद नहीं, बल्कि चीन की विस्तारवादी नीतियों को भी सीधे निशाने पर ले रहा है। कह सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी यही पॉइंट उठाया था कि कैसे दोनों मुद्दों, आतंकवाद और चीन की गतिविधियों को जोड़ा गया। देखिए, मकसद शायद ये ना हो कि चीन को एकदम से कमजोर कर दिया जाए, लेकिन हाँ, एक रणनीतिक दबाव वो तो बन ही रहा है। एक प्रेशर तो बन रहा है। जी। और चीन ये महसूस भी कर रहा होगा अपनी सीमाओं पर। इतने बड़े देशों का समूह जब ऐसा कहता है तो उसका वजन होता है। सही बात है, ये सिर्फ बयानबाजी नहीं लगती। अब आते हैं पाकिस्तान पर। बयान में नाम नहीं लिया गया। नहीं, नाम नहीं लिया लेकिन ये जो शब्द है सीमा पार आतंकवाद, इशारा तो बहुत साफ है ना। निश्चित रूप से बिल्कुल साफ है। नाम ना लेना शायद एक कूटनीतिक तरीका हो, लेकिन संदेश पहुंच गया है जहां पहुंचना था। इससे पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसे कूटनीतिक झटका कहा है पाकिस्तान के लिए। और ये दबाव सिर्फ यहीं तक नहीं, बल्कि एससीओ जैसे मंच जहां चीन और पाकिस्तान दोनों हैं, या फिर यूएन, वहां भी महसूस होगा। तो बिना नाम लिए ही एक तरह से उसकी नींव हिलाने वाली बात है ये। हाँ, ये कूटनीतिक दबाव तो है। अच्छा, मीडिया की बात हुई, एनडीटीवी ने जैसे हत्यारों को न्याय दिलाने और जीरो टॉलरेंस वाली बात पर जोर दिया। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो इसका निचोड़ क्या निकलता है, मुख्य बातें क्या हैं? देखिए, निचोड़ में 3-4 बातें साफ नजर आती हैं। पहली, भारत का आत्मविश्वास बढ़ा है, कूटनीतिक स्टैंड मजबूत हुआ है, वैश्विक समर्थन मिला है। दूसरी बात, नए समीकरण बन रहे हैं, क्वाड अब ज्यादा मुखर है, आतंकवाद और चीन की नीतियों दोनों पर एक साथ बोल रहा है। हाँ, ये नया एंगल है। जी। तीसरा, पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा है, भले ही परोक्ष रूप से, बिना नाम लिए उसे कड़ा संदेश गया है। और हाँ, एक और बात, जो लोग परीक्षाएं दे रहे हैं यूपीएससी या राज्य पीसीएस की, उनके लिए ये टर्म्स बहुत जरूरी हैं। 2025 क्वाड स्टेटमेंट, सीमा पार आतंकवाद, दक्षिण चीन सागर चिंताएं, इनसे सवाल बन सकते हैं। मतलब ये मामला सिर्फ खबर नहीं बल्कि सामरिक और अकादमिक लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और यहीं से एक आखिरी सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्वाड का ये जो कदम है, जो शुरू हुआ आतंकी हमले की निंदा से और पहुंच गया चीन की महत्वाकांक्षाओं तक, क्या ये भविष्य में क्वाड की भूमिका के और विस्तार का इशारा है? क्या ये ग्रुप अब सिर्फ सुरक्षा तक ही सीमित रहेगा या फिर वैश्विक व्यवस्था, नियम कानून, इन सब पर भी अपनी आवाज बुलंद करेगा? ये देखना